नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव और आज हम आपको राजस्थान के लोकप्रिय और सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल जोधपुर की बात करने जा रहे हैं। और यदि आप दोस्तों जोधपुर जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जोधपुर कब जाएं, जोधपुर में आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, आपको जोधपुर में कौन कौन सी जगह घूमना चाहिए, आपको जोधपुर में कौन सी जगह होटल लेना चाहिए और जोधपुर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति का जोधपुर टूर में कितना खर्चा रहेगा। तो बने रहिए हमारे दोस्तों इस वीडियो में। जोधपुर जाने के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट नंबर का विकल्प आता है वो आता है बाई ट्रेन। जोधपुर का नजदीकी जो रेलवे स्टेशन हो वो खुद जोधपुर जंक्शन है। और यदि आपकी सिटी से डायरेक्ट जोधपुर जंक्शन के लिए ट्रेन नहीं आती है तो फिर आप आ जाइए भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर। और यदि आप जयपुर से जोधपुर आ रहे हो, इसकी जो दूरी पड़ती है वो 335 किलोमीटर के करीब होती है। और ये दूरी आप बाई ट्रेन या फिर बस या फिर पर्सनल विकल्प से भी आप तय कर सकते हो। अब बात करें अपन सेकंड ऑप्शन की, जो कि फ्लाइट है। तो दोस्तों जोधपुर का जो नजदीकी हवाई अड्डा है वो खुद जोधपुर एयरपोर्ट है और यहाँ से जोधपुर सिटी वो कुछ ही दूर पर पड़ती है। तो आप यहाँ से ऑटो या फिर टैक्सी के द्वारा आप जोधपुर सिटी पहुँच सकते हो। अब बात करें अपन थर्ड ऑप्शन की, जो कि बस है। तो आपको दोस्तों बस फैसिलिटी जोधपुर के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी जोधपुर के लिए मिल जाएगी। जोधपुर के लिए वोल्वो या फिर गवर्नमेंट बसें अवेलेबल होती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से वोल्वो या फिर गवर्नमेंट बसेस में से कोई सी भी चूज कर सकते हो। जोधपुर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि हम जोधपुर में होटल कहाँ पर लें। तो दोस्तों आपको जोधपुर में होटल जोधपुर रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूरी पर घंटाघर, जिसे क्लॉक टावर भी कहते हैं, उसके आसपास आपको अच्छी से अच्छी फर्स्ट क्लास होटल मिल जाएगी, जिसका फेयर होता है वो 1200 से 1500 रुपए की मध्य होता है। और यदि आप इससे भी अच्छा लेना चाहते हो तो वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। और यदि आप वहाँ भवन वगैरह या फिर विलास वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसकी कॉस्ट थोड़ी 5000 से लेकर 10,000 रुपए के मध्य होती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ ले सकते हो। और कुछ पर्यटक क्लॉक टावर के पास में होटल न लेकर वो जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही होटल ले लेते हैं। यहाँ जो होटल का चार्ज होता है वो 700 से 1000 रुपए के मध्य होता है। यहाँ होटल थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से क्लॉक टावर या फिर जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास में आप होटल ले सकते हो। होटल के बाद में अब बात करें अपन खाने पीने की जोधपुर में क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों आपको जोधपुर में क्लॉक टावर के आसपास बहुत सी होटल, रेस्टोरेंट या फिर ढाबा वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगा। इन ढाबों में राजस्थानी खाना, साउथ इंडियन खाना आदि वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाता है। इन रेस्टोरेंट और ढाबा हो या फिर होटल के अंदर जो खाने की कॉस्ट होती है वो आपकी फैसिलिटी पे डिपेंड करती है। पर एक नॉर्मल सी जो खाना वगैरह होता है वो 150 से 300 रुपए के मध्य आराम से आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। अब बात करें अपन कि आपको जोधपुर में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों जो जोधपुर का जो टूर है वो 2 दिन में पूरा फिनिश हो जाता है। पर यदि आप थोड़ा सा और समय लेंगे यानी कि 2.5 दिन के अंदर आप पूरा जोधपुर पूरा विजिट कर सकते हो। अब रही बात समय की, तो दोस्तों जोधपुर घूमने का सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वो अक्टूबर से फरवरी तक होता है। और इन 4 महीनों में आप किसी भी महीने में जोधपुर विजिट कर सकते हो। जोधपुर में आने के बाद में आपका होटल, खाना पीना, रहना, ये सब होने के बाद में अब जो सबसे मुख्य जो बात आती है वो आती है कि आप जोधपुर में किन किन जगहों पर घूमें। तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट पूरा घूमने में आपको 2 से 2.5 घंटे के आसपास लगेगा। इसमें आप पूरा मेहरानगढ़ घूम सकते हो। इसमें आप शीश महल, मोती महल और फूल महल ये सभी आप वहाँ देख सकते हो। और इसका जो टिकट होता है वो 100 रुपए के करीब होता है। और यदि आप अपने फ़ोन के अलावा DSLR कैमरा लेके जाओगे तो उसका 100 रुपए से अलग से चार्ज होगा। तो आप वहाँ DSLR कैमरा भी लेकर जा सकते हो। इस फोर्ट के अंदर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। इस फोर्ट में आपको बहुत सी शॉप वगैरह, दुकानें और बहुत से छोटे मोटे मॉल आपको वहाँ दिख जाएंगे, जिसमें आपको राजस्थान के पहनावों के बहुत से आपको चीज़ें और वस्तुएं वहाँ पे देखने को मिलेगी। इस फोर्ट का जो समय होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है। और यदि आप सनसेट देखना पसंद करते हो तो फिर आप मेहरानगढ़ फोर्ट शाम को विजिट कीजिए, बहुत ही आरामदायक होता है। तो आप यहाँ इवनिंग में भी जा सकते हो। मेहरानगढ़ फोर्ट पूरा घूमने के बाद में आप निकल चामुंडी देवी माता मंदिर। चामुंडी माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ फोर्ट से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। तो आप चामुंडी माता के मत्थे टेक कर आ सकते हो। चामुंडा माता मंदिर पूरा विजिट करने के बाद में फिर आप आ जाओ जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे पूरा व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। यहाँ आप फोटोशूट, वीडियोग्राफी आदि यहाँ पर आप कर सकते हो। इसका जो टिकट होता है वो 50 रुपए के करीब होता है। जसवंत थड़ा पूरा घूमने के बाद में आप निकल जाए जोधा डेजर्ट, जिसे राव जोधा डेजर्ट भी कहा जाता है। इसका जो टिकट होता है वो 100 रुपए के करीब होता है। यह एक पिकनिक स्पॉट है और यहाँ आप गार्डन वगैरह, फव्वारा वगैरह और कई प्रकार के फूल वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। जोधा डेजर्ट घूमने के बाद में आप निकल जाए स्टीव वेल क्योरी। यह एक कुंड है और इसमें आप स्नान वगैरह भी कर सकते हो। इसमें आपको लंच, कैफे और डिनर वगैरह जैसी व्यवस्था होती है, तो आप यहाँ वो भी कर सकते हो। इसे घूमने के बाद में आप रात्रि में आराम से होटल में आराम कीजिए। अगले दिन निकल जाइए मंडोर गार्डन। यहाँ आपको 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन और उनकी मूर्तियां देखने को मिलेगी। मंडोर गार्डन घूमने के बाद में आप निकल जाए बलसमन लेक। यह एक विशाल झील है
जिसमें आप वोटिंग वगैरह कर सकते हो। और यदि आप अपनी फैमिली या फिर पार्टनर के साथ में हैं तो आप फिर इस झील में अवश्य जाएं। यहाँ आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। उसके बाद में आप निकल जाए उम्मेद भवन पैलेस। इसका जो टिकट होता है वो 50 रुपये के करीब होता है। यहाँ आप म्यूजियम वगैरह देख सकते हो, जिसमें आप पुराने हथियार, अस्त्र शस्त्र, साथ ही साथ आप मारवाड़ का जो पुराना इतिहास और कथा है वो आप वहाँ देख सकते हो। उम्मेद भवन घूमने के बाद में आप निकल जाए विश्नोई विलेज। यहाँ आपको मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो विश्नोई समाज है वो प्रकृति प्रेमी होती है, तो आप यहाँ आकर गाँव वालों की जीवन शैली भी देख सकते हो और उससे समझ सकते हो। और आप यदि यहाँ आप नाइट में रुकना चाहो तो वो भी रुक सकते हो। इसका जो फेयर होता है वो 2000 से 3000 रुपये के मध्य होता है। विश्नोई विलेज घूमने के बाद में आप निकल जाए डेजर्ट कैंप। यहाँ आपको डेजर्ट में डेजर्ट हाउस कैंप मिलता है, जिसमें आप कैमल सफारी, थार सफारी और राइडिंग वगैरह आप वहाँ कर सकते हो। और यदि आप सेम विलेज में जाना चाहते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो। यहाँ पे राजस्थानी कल्चरल एक्टिविटी होती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। यहाँ पर आप 1 डे आप आराम से विजिट कर सकते हो, जिसका कॉस्ट होता है वो 4000 से 5000 रुपये के मध्य होता है। सेम विलेज के अंदर आपको डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी आदि आपको करवाई जाती है। और रात्रि में राजस्थानी जो कल्चरल एक्टिविटी होती है वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। सेम विलेज जैसलमेर जिले में पड़ता है, तो यदि आप जैसलमेर टूर में जाना चाहते हो तो वैसे भी जा सकते हो और जोधपुर से होते हुए भी आप जा सकते हो। अब बात करें अपन कि इन सभी जगहों को घूमने के लिए आप टैक्सी ले, बाइक ले या फिर स्कूटी ले, तो आपको टैक्सी 1500 से 2000 रुपये के मध्य वहाँ पर मिल जाएगी और बाइक आपको 700 से 1000 रुपये के मध्य अवेलेबल होती है। और स्कूटी का नॉर्मल सी चार्ज होता है जो कि 400 से 500 रुपये के मध्य मिल जाएगा। और यदि आप बार्गेनिंग करवाते हो तो इससे सस्ती भी आपको वहाँ मिल जाएगी। अब बात करें अपन कि ये सभी विकल्प आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो आप रेलवे स्टेशन के पास या फिर क्लॉक हाउस के पास आपको बहुत से एजेंट मिल जाएंगे जो आपको कुछ कॉस्ट वगैरह आपसे लेते हैं और आपको बाइक वगैरह दे देते हैं। पर याद रहे, आपको जब बाइक या फिर टैक्सी वगैरह आप लो तो उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर एजेंट के पास में भेज देना है और वहाँ आप लाइसेंस वगैरह लेकर फिर ही जाए, क्योंकि विदाउट लाइसेंस आपको वहाँ बाइक वगैरह आपको रेंट पर नहीं दिया जाता। अब बात करें अपन कि एक व्यक्ति की टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, तो इसका जो चार्ज होता है वो दोस्तों 4000 से 5000 रुपये के मध्य लगेगा। और इसमें मैंने आपका ट्रेन टिकट या आप जिस भी विकल्प से जोधपुर आ रहे हो उसका मैंने ऐड नहीं किया है। और इसी के साथ में आपका पूरा जोधपुर टूर समाप्त हुआ। और इससे पहले आप किसी अन्य वीडियो में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटा वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।